जब हम चैंपियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से बात करते हैं तो यकीनी तौर पर उस हवाले से अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या होगा। आज की तारीख तक तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान उसका मेज़बान है, लेकिन अक्टूबर में यानी कि आइंदा माह और उसके बाद नवंबर में क्या होता है इसके बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर अगर आप देखते हैं तो इन तामीराती मनसूबों को देखते हुए और बाकी चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान के लिए अब इंटरनेशनल क्रिकेट को होस्ट करना और इससे बढ़कर एक ICC इवेंट को होस्ट करना तो उस अंदाज़ में मसला नहीं है, क्योंकि गुज़िश्ता चंद बरसों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत पाकिस्तान चूँकि कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे और खिलाड़ियों की जो हिफाजत और उनकी जान-ओ-माल की हिफाजत है उसको यकीनी बनाने के लिए हुकूमत अपनी सतह पर बड़े बेहतरीन अंदाज में काम करते हुए दिखाई दे रही है। ज़िले जो इंतज़ामिया है, सूबाई हुकूमतें हैं, अगर आप कराची की बात करें, वहाँ पर सिंध में, पंजाब में बात करें, लाहौर पर मैचेस हुए, रावलपिंडी में, मुल्तान में या जहाँ कहीं भी मैचेस होते हैं उन तमाम जगह पर उनको बड़े बेहतरीन अंदाज में सहूलियात मुहैया होती हैं और उनको फराहम की जाती हैं। आप मुख्तलिफ़ मुल्कों को देखें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, न्यूजीलैंड को देख लें, इंग्लैंड को देख लें, जनूबी अफ्रीका को देख लें, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़ को देख लें, तमाम टीमें पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ वक्तों में टेस्ट क्रिकेट और दीगर जो फॉर्मेट हैं वनडे और T20 मैचेस खेल कर जा चुकी हैं। फिर साथ ही साथ PSL के मैचेस भी 4 मुख्तलिफ वेन्यूज़ पर, 3 वेन्यूज़ पर, 2 वेन्यूज़ पर पाकिस्तान ने मुख्तलिफ वक्तों में ये एक्सरसाइज की है। ये मशक पाकिस्तान दुनिया के सामने रख चुका है और अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो यही है। और एशिया कप में भी पाकिस्तान ने भले कम लेकिन मैचेस की मेज़बानी की और अब इसका नेक्स्ट लेवल यानी कि अगला मरहला यही है कि पाकिस्तान ICC के इवेंट को होस्ट करे। देखना यह है कि इसमें आने वाले दिनों में होता क्या, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। दूसरी तरफ इंडिया और बांग्लादेश का टेस्ट मैच अपने इख्तिताम को पहुंचता है। वहाँ पर आप देखें कि रविचंद्रन अश्विन ने जिस अंदाज़ में बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया है, रविंद्र जडेजा ने जिस अंदाज़ में बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया है, ऋषभ पंत और शुभमन गिल की जो कारकर्दगी है वो बहुत नुमाया रही है। उन्होंने दोनों ने सेंचुरी स्कोर की। जो अश्विन हैं वो ज़रा डिफरेंट लेवल के ऊपर नज़र आ रहे हैं और यही एक पैगाम पाकिस्तान में क्रिकेट के फैसले करने वालों को भी कि अगर कोई शख्स 38 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए 100 भी करता है, 3 फिगर इनिंग्स भी खेलता है, 6 विकेटें भी ले लेता है, अपनी टीम के लिए मैचेस जीत रहा है, तो क्या आपके लिए उसकी उम्र अहमियत रखती है या फिर आपके लिए मैचेस जीतना ज़्यादा अहमियत रखता है? अगर मैचेस जीत रहे हैं, फिट हैं और अपनी टीम के लिए मैचेस जीत रहे हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये ज़रूर देखना, उसके फ़ैसला करने वालों को ये ज़रूर देखना है कि उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे कैसे लेकर जाना है। आप अफ़गानिस्तान की क्रिकेट को देख लें, किस तरीके से आगे बढ़ रही है, तरक्की कर रही है। साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ उन्होंने किस तरीके से अच्छे खेल का मुजाहरा किया। श्रीलंका के, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ कारकर्दगी को देखें। दूसरी तरफ पाकिस्तान बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी हार जाता है और उसको कहा जाता है कि गुज़िश्ता 3 बरसों से ये हो रहा है। पाकिस्तान के मारूफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एंकर मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम हाफिज इमरान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बेग साहब आपका, आपने अपना वक्त दिया है। बताइएगा कि पाकिस्तान में अभी बांग्लादेश खेल कर गया और पाकिस्तान को 2-0 से उन्होंने टेस्ट सीरीज़ में शिकस्त दी और अभी याकूब साहब बता रहे थे कि जब चेयरमैन से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तो 3 साल से यही हो रहा है। और वही बांग्लादेश की टीम जब इंडिया जाती है तो वो बासानी 280 रन की शिकस्त का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट के फ़ैसले करने वाले लोग कौन हैं, कैसे कर रहे हैं और क्या वाकई जो आज भी एक कनेक्शन कैंप हो रहा है ये सारे के सारे लोग मिलकर पाकिस्तान के क्रिकेट को ठीक कर सकते हैं, करेंगे? मेंटोर्स वाला मामला आपके सामने है। ये तो इसके लिए तो मैं यही कहूँगा नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात है। ये जिस तरीके से जो मीटिंग्स हो रही है सब दिखावा है, यानी कि आप इतने सारे लोग बैठे हुए, ये वही लोग हैं ना जो पाकिस्तान क्रिकेट में बरस से इसे एक मीटिंग से क्या तब्दीली आ जाएगी। और जहां तक आपने बात की बांग्लादेश की, आप देखें आज श्रीलंका का टेस्ट मैच भी खत्म हुआ है, कल बांग्लादेश इंडिया का टेस्ट मैच खत्म हुआ। तो उन्होंने पिचेस जो है अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए बनाई। हमने जो पिच बनाई बांग्लादेश के खिलाफ खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया, उल्टा हिसाब हो गया। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग क्रिकेट के हेल्म ऑफ अफेयर्स पर, अब आप देखें उस्मान वाला है, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन वो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है जिनको ये पता ही नहीं है कि क्या हो क्या रहा है और जिनकी डिग्री पे पहले सवाल उठा था। आपको याद होगा कि उन्होंने एक डिप्लोमा जमा करा दिया था होटल का, काफी शोर मचा, मीडिया में बड़ी खबरें आई। लेकिन इस तरह के लोग अगर पाकिस्तान क्रिकेट में होंगे कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए इमरान, और यही वजह है कि वो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है, फिर जुनेद जिया जो है GM डोमेस्टिक क्रिकेट है, नदीम खान डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये लोग बरस से पाकिस्तान क्रिकेट से वाबस्ता है और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। आज मैं वीडियो देख रहा था, वो मुझे रफीउल्लाह साहब ने वीडियो भेजी कि उसमें सब बैठे हुए जितने लोग हैं,
बल्कि आज तो मुझे डायरेक्टर मीडिया समीउल हसन भी नजर आए उस वीडियो में, शायद आपको नजर आए हो। वो काफी अरसे से पर्दा नशीन थे, लेकिन अब वो बिल्कुल मैदान में आ चुके हैं। लेकिन हालात मुझे ऐसे ही लग रहे हैं, जिस तरह की सिचुएशन है कि आप अपनी मर्जी की पिचेस नहीं बना पा रहे और आप इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज, मुझे तो डर लग रहा है। आप देखें जिस तरह से रविचंद्रन अश्विन ने 6 आउट किए, जिस तरह प्रभात जयसूर्या ने आउट किए श्रीलंका की तरफ से, वो अपनी स्ट्रेंथ को देखकर उन्होंने किया है। और हम बजाय अपनी स्ट्रेंथ को, कभी हम फास्ट बॉलिंग ट्रैक बनाते हैं, हम कोई स्पिनर नहीं रखते, कभी हम स्पिनर एक रख लेते हैं, वो रंग आलूद होता है, वो खेल नहीं पाता। तो बड़े मसाइल हैं, इनको बेहतर करना होगा। नकवी साहब के पास दरअसल वक्त नहीं है, वो एक बड़े अहम ओहदे पर वफाकी वजीर दाखिला फायज है और दूसरों के कहने पर ही क्रिकेट चला रहे हैं ना, वो उनको इतना वक्त कहाँ मिलता है। सैटरडे को वक्त मिल जाता है तो वो गद्दाफी स्टेडियम का दौरा कर लेते हैं। आज मजबूरन क्योंकि कनेक्शन मीटिंग थी तो इसलिए आज मजबूरन उन्हें अटेंड करना पड़ी। गैरी कर्स्टन भी आए हुए हैं और उसके अलावा जेसन गिलेस्पी भी आए हुए हैं। बस अल्लाह खैर करे पाकिस्तान क्रिकेट को। अच्छा बेग साहब, ये जैसे अभी आपने इंग्लैंड का जिक्र किया है और मुख्तलिफ वक्तों में पाकिस्तान में कप्तानी के हवाले से भी बहस मुबाहिसा चलता रहता है। आपको लगता है कि एक ये जो हर दूसरे दिन कप्तानी की बहस शुरू हो जाती है कि अब ये कि रिजवान को बना दिया जाए, शान को हटा दिया जाए, बाबर को हटा दिया जाए, ये भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमज़ोर फैसला साजी और ये जो चैम्पियंस कप हो रहा है इसको आपको लगता है कि वाकई ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है? आने वाले दिनों में यहाँ से कुछ प्लेयर्स निकल सकते हैं? ये लोगों का गम और गुस्सा ठंडा करने के लिए, क्योंकि 9 जून को जब आप भारत के खिलाफ 6 रन से वर्ल्ड कप में हारे तो उसके बाद चेयरमैन साहब की जानिब से स्टेटमेंट आया कि सर्जरी होगी। लोग तवक्को कर रहे थे कि बड़े ऑपरेशन होगा, कुछ नहीं हुआ। लोग खिलाफ हुए, लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद जिस तरीके से बांग्लादेश के खिलाफ हारे, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि पुरानी, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं, पुरानी बोतल में नई शराब डालकर वो मैदान में आ गए। तो मेरे ख्याल में ये इसका क्या फायदा? देखिए एक मेंटोर तो चला गया, मिसबाह उल हक, अब सुनने में आया शायद शोएब मलिक भी अवेलेबल नहीं है एक मेंटोर। और फिर जिस तरह से जो इस टूर्नामेंट का हाल हो रहा है, जिस तरह से उसामा मीर 4 मैच खेल के चला गया, जिस तरह से लड़के खेल रहे हैं, बड़ी बहुत ज्यादा इसमें मसाइल है। आप इतना बड़ा टूर्नामेंट अरबों रुपए खर्च करके करा रहे हैं, आपकी स्पीड गन नहीं है, आपके कवरेज पे आपका वो हॉक आई नहीं है कि रिव्यू लिया जा सके। फिर उसके अलावा लाइट्स देखें आप, फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम की उनकी लाइट्स की वो क्वालिटी नहीं है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। तो बहुत सारे मसाइल हैं। मैं समझता हूँ कि ये चैंपियंस कप जो है वो ऐसे ही है, वो समझ लीजिए कि आंखों में धूल झोंकना है, लोगों की तवज्जो को जो है वो डाइवर्ट करने के मुतरादिफ है ये चैंपियंस कप। लेकिन आपने इंग्लैंड की बात की ना, कप्तानी की, तो म्यूजिकल चेयर गेम तो जारी है। आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ, इमरान के म्यूजिकल चेयर गेम, चाहे वो चेयरमैन का हो, चाहे चीफ सेलेक्टर का हो, चाहे कप्तान को। अब सुनने में आ रहा है कि जेसन गिलेस्पी ने मज़ाहमत की है और उन्होंने कहा है कि नहीं, शान मसूद को ही कप्तान की हैसियत से बरकरार रखा जाए, पै दर पै तजुर्बात नहीं किए जाए। इस सीरीज के बाद देखेंगे अगर रिजल्ट पाकिस्तान के हक में नहीं आता है। रिजवान कमर कस के बैठे हुए थे कप्तान बनने के लिए, लेकिन अब मुझे जो मेरे जराए बता रहे हैं, हो सकता है आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन चूंकि जेसन गिलेस्पी की राय को चेयरमैन साहब बड़ी अहमियत दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि शान मसूद विल बी रिटेन्ड एज कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम। ठीक है, तो जो मुशावरती टीम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की, आप समझते हैं कि इन्हीं लोगों के मशवरों पर अमल करके कुछ बेहतरी हो सकती है? क्योंकि अगर जो आपने शुरू में भी नाम लिया, 3, 4, 5, 6 लोग जो हैं वो तो गुज़िश्ता 4, 5, 6 बरसों से पाकिस्तान में क्रिकेट के अहम फैसले उन्हीं के ज़रिए हो रहे हैं। तो अब अगर दोबारा फैसले उन्हीं से करेंगे तो मकसद हासिल हो सकता है? इमरान ये एक माफिया है जो हर आने वाले चेयरमैन को हिप्नोटाइज कर देता है, उसको अपने शहर में मुब्तला कर देता है, जिसकी वजह से जो आने वाला चेयरमैन है उसकी आंखें जो है ना पीसीबी की चमक से खीरा हो जाती हैं, पीसीबी की चकाचौंध से खीरा हो जाती है। और फिर ये लोग जो मशवरे देते हैं, ये बरसा बरस से है ना, आप अंदाजा लगाएं, पीसीबी के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं 2011 में आए थे और इनकी तनख्वाह उस वक्त जो थी तकरीबन कोई 90,000 रुपए थी, और फिर वो अब कहां से कहां चले गए। वो लीगल एडवाइजर के तौर पर आए थे। तो बेशुमार लोग, उस्मान वाला की एग्जांपल दी, नदीम खान की एग्जांपल दी, जुनैद ज़िया की एग्जांपल दी, जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स पर हैं, जो मुशीर है, मोहसिन नकवी साहब कुछ करना चाहते हैं, मैं ये मानता हूँ, वो उनके पास पैसा भी है, खर्च करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग जो हर एक को अपने
शहर में जकड़ लेते हैं वो लोग उन्हें कुछ करने नहीं देंगे। मुझे नहीं लग रहा कि कुछ करने देंगे। और ये मुशीर जो है ये हर एक की तबाही का सबब बनते हैं। जब चेयरमैन चला जाता है, नया चेयरमैन आता है, तो सबसे पहले ये गुलदस्ता लेकर उसके इस्तकबाल के लिए गद्दाफी स्टेडियम के कॉरिडोर में खड़े होते हैं। तो अब क्या होगा ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेग साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपनी कीमती राय हमारे देखने वालों तक पहुँचाई है। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान में लोग को होते हुए देखना चाहते हैं, बेहतर क्रिकेट देखना चाहते हैं और अच्छी क्रिकेट जिसका पाकिस्तान की जो तारीख़ है, अगर आप उस तारीख़ को लोग जानते हैं, आम लोग तो जानते हैं, अगर जो फ़ैसले करते हैं अगर उनको उससे वाकफ़ियत हो और अगर वो ये समझते हों कि वाकई पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख़ बहुत शानदार है खेल के तमाम शोबों में। अगर आप बॉलिंग में बात करते हैं, अगर आप फील्डिंग में बात करते हैं, फील्डिंग में आप थोड़ा कह सकते हैं कि हमें उतनी ज़्यादा मजमूई तौर पर अच्छे नहीं थे, लेकिन मुख्तलिफ़ वक्तों में पाकिस्तान की टीम में बहुत शानदार फील्डर्स भी मुख्तलिफ़ वक्तों में रहे हैं। अगर आप बैटिंग की बात करते हैं तो बहुत शानदार खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम का माजी में हिस्सा रहे हैं और लोग आज भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, याद करते हैं। उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ टीमों के ख़िलाफ़ मुश्किल हालात में पाकिस्तान के बॉलर्स ने विकटें ली, मुश्किल हालात में पाकिस्तान के बैटर्स ने रन स्कोर किए, मैचेस जीते, तने तनहा अपनी कारकर्दगी से मैच के नक्शे को बदला है। तो अगर तो फैसले करने वालों को वो पाकिस्तान की तारीख़ नज़र आती है और वो उस पर नज़र दौड़ाते हैं और वो ये समझते हैं कि वाकई पाकिस्तान की तारीख़ ऐसी है कि उसको देखा जाना चाहिए और उस तारीख़ को अगर दोहराना है तो फिर हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। क्या सिर्फ जब आप आज इक़दामात की बात कर रहे हैं, क्या सिर्फ पैसा होना कामयाबी की ज़मानत है? क्या उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अरबों रुपए थे जब पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत ऊपर थी? आज पैसा है लेकिन शायद उस अंदाज़ में उसका ख़र्च नहीं हो रहा। उस अपनी भारी तनख्वाहों को का उज़र या दलील पेश करने के लिए आप एक से एक बढ़कर भारी तनख्वाहों पर लोगों को ला रहे हैं, लेकिन नतीजा अभी तक उसका सामने नहीं आ रहा। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़्यादा बेहतर अंदाज में फ़ैसले करेगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अगर कुछ करना चाहते हैं तो उनको ज़्यादा बेहतर अंदाज में उसके करने का मौका मिलेगा।